हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा यदि आपका पशु जो गाय व भैंस है ब्याने के बाद में जो दाना चारा कम खाती हैं, जुगाली कम करती हैं। बहुत से पशुपालकों की ऐसी शिकायत है। बहुत से इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, जीमेल भी आती हैं और जो फील्ड में अंदर केस देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी पशुओं की बहुत सी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है कि हमारा पशु जुगाली नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पशुपालक ये दुविधा में पड़ा रहता है कि हमारा पशु जुगाली तो कर रहा है, नॉर्मल खाना भी कम खा रहा है, कभी जुगाली कर लेता है, कभी सुस्त बैठ जाता है, कभी खड़ा रहता है, कभी बैठा रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति उस पशु को देखने को मिलती है। तो पशुपालक इस पर दुविधा में रहता है कि क्या पशु चिकित्सक को बुलाएं या नहीं बुलाएं, यदि बुलाएंगे तो थोड़ा खर्चा हो जाएगा, तो क्या करें। तो इस दुविधा का आपका मैं जरूर समाधान करूंगा कि इस दुविधा में यदि आपका पशु यदि आपको रखता है तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार के आपको पाउडर व लिक्विड देने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपको 100% ट्रीटमेंट जो पाउडर या जो कुछ भी मैं लिक्विड बताऊंगा उससे 100% रिजल्ट मिलेगा और आपका पशु सुचारू रूप से खाना पीना भी और जुगाली करना भी स्टार्ट कर देगा। जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि बहुत सी ऐसी जो पशुपालकों के साथ शिकायतें भी आ रही हैं, तो पशुपालक का ज़्यादा खर्चा ना हो और पशुपालक आपके पशु का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट भी आप कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको लिए जो पाउडर व बोलस जो भी बताऊंगा वो आप अपने पशु को दें, आपके पशु को 100% रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी यदि आपकी भैंस या गाय ब्याने के बाद में क्या होती है कि खाना पीना तो करती हैं या कम करती हैं, जुगाली करती हैं तो कम करती हैं। कई बार क्या है कि आपका पशु जो दाना बांट कम खाता है, हरा चारा या सूखा चारा खा लेता है, कभी बांट नहीं खाता, इस प्रकार की शिकायत आती है। कभी बांट खा लेता है तो कभी दाना चारा नहीं खाता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा। इस प्रकार की स्थिति यदि आपके पशु में है तो सबसे पहले आपको जो सोडियम बाइकार्बोनेट आता है जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं, इस पाउडर को आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन आप उस पशु को देना है। जिस 50 ग्राम लेना है आपको और उस पशु को देना है। इस पाउडर को आप किस तरह से दे सकते हैं, 50 ग्राम पाउडर ले लेना है, आप उसे जो दाना बांट दे रहे हैं वो दे रहे हैं। यदि वो नहीं खा रहा है तो उसे आप पानी के साथ घोल करके आप अपने पशु को ओरली भी दे सकते हैं। जो मीठा सोडा 500 ग्राम आप उस पशु को जरूर दें, यानी 50-50 ग्राम के तौर पर। यह देने के बाद में आपको क्या करना है कि आपके पशु में एक जो डाइजेस्टिव जो पाउडर आते हैं, डाइजेस्टिव पाउडर जो आपके पशु के पाचन तंत्र को मजबूत रखें, पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चालू रखें, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करते हैं, ऐसे पाउडर आप अपने पशु को जरूर दें। आप ऐसे पाउडर कौन से आते हैं, ऐसे पाउडर के तौर पर मैं बताता हूँ कि जिस प्रकार से ये डाइजेस्टोवेट पाउडर आता है, जो ये डाइजेस्टोवेट जो वेट्स फार्मा का है, ये पाउडर आप ले सकते हैं। अभी डाइजेस्टोवेट पाउडर क्या करना है, 200 ग्राम ये पाउडर लेना आपको डाइजेस्टोवेट, और इसमें आपको एक गुड़ की डली मिलानी है और थोड़ा मिलाना है इसमें बाजरे का आटा। ये मिला करके आपको क्या करना है, एक पिंडा बनाना है, थोड़ा सा पानी डाल करके पिंडा बना करके आप उस पशु को ओरली देना है, पिंडा बना करके। लेकिन ये बात और बताना चाहता हूँ कि जो डाइजेस्टोवेट जो पाउडर आता है, इस पाउडर को आप पानी के साथ घोल करके आप उसे ओरली न दें, आपको सिर्फ देना है पिंडे बना करके आप उस पशु को मुंह के अंदर डालने हैं। ये पाउडर क्या देना है, 200 ग्राम पर डे के हिसाब से जो ब्याने के बाद में पशु है उसे लगातार 5 दिन आप उस पशु को देना है। 3 से 5 दिन तो कम से कम दें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। और बेटर रिजल्ट के लिए आप ये भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से एनिवेट का एक वेटजाइम पाउडर आता है, वैसे वेटजाइम पाउडर के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये वेटजाइम पाउडर भी आप ले सकते हैं। यदि डाइजेस्टोवेट मिलता है तो ठीक है, यदि नहीं मिल रहा है तो आप वेटजाइम लें। वेटजाइम क्या लेना है आपको, 120 ग्राम पाउडर लेना है, 120 ग्राम पाउडर लेना है, वही आप एक गुड़ की डली लेनी है और गुड़ की डली लेकर के आप उसमें थोड़े से बाजरे का आटा मिला करके आपको एक पिंडा बना करके आप उस पशु को 3 से 5 दिन आप जो वेटजाइम पाउडर है ये देना है। ये पाउडर क्या करते हैं, आपके पशु की भूख तो बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाएंगे, यानी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव भी होगा। तो ये दोनों पाउडर में से कोई सा भी आपको यदि एक पाउडर मिले तो वो आप अपने पशु को देना किस विधि से, जिस तरह से मैंने आपको बताया है।
अब रही बात, जब भी यदि आपका पशु 20 से 21 दिन का हो जाता है तो उसकी आप डिवर्मिंग जरूर करवा दें, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर दें। अब पेट के कीड़े मारने की दवा किस विधि से देनी चाहिए, इसके बारे में मेरे जो दोनों चैनल हैं उन दोनों चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ये देने के बाद में आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो एक विरबेक कंपनी का जो रूमेरिक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन भी यदि आपके पास जो नज़दीक सहायक पशु चिकित्सक है या पशु चिकित्सक है तो उससे भी आप लगवा सकते हैं। एक जो 10 ml का रूमेरिक इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं, 10 ml इंट्रामस्कुलर लगातार 3 दिन आप उस पशु को, जिसके अंतर्गत बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड्स होता है, ताकि आपके पशु को एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन आपके पशु का जो करती हैं, इसके बारे में आपको रूमेरिक इंजेक्शन के बारे में एक डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा कि ये क्या क्या काम करता है, लेकिन ये भी आप अपने पशु को दें। यदि इस तरह से यदि आप अपने पशु का जो 3 दिन से लेकर के 5 दिन यदि आप अपने पशु को देंगे, जो मैंने ये बताई है इस विधि से, तो आपका पशु, मैं कह रहा हूँ कि 100% खाना पीना, जुगाली करना और किसी भी प्रकार की आपके पशु में दिक्कत नहीं आएगी कि यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को दे सकते हैं। अब कई बार यदि आपके पास यदि बजट ज़्यादा है तो आप उसे उस पशु को जो एनर्जी बूस्टर आते हैं वो भी आप उस पशु को दे सकते हैं। एनर्जी बूस्टर के तौर पर आप जिस प्रकार से, यदि आपके पास बजट है तो यदि आप दे सकते हैं, जिस प्रकार से एनर्डाइना एडवांस आती है, ये आप उस पशु को 200 ml पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन आप उस पशु को दे सकते हैं, ताकि आपका पशु का क्या है कि दूध भी सुचारू रूप से बना रहेगा, दूध अच्छा देता रहेगा और आपका पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा तरह से चलता रहेगा और आपके पशु में खाने पीने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूं कि क्या क्या आपको करना है। देखो, आप अपने पशु को सबसे पहले आपको सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, जिसे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बोलते हैं, 50 ग्राम वो देना है लगातार 10 दिन। और साथ ही साथ आपके पास यदि डाइजेस्टोवेट या जो वेटजाइम पाउडर यदि आपको मिलते हैं तो उनमें से पाउडर में से 120 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम तक पर डे के हिसाब से लगातार 3 से 5 दिन वो देने हैं। पानी में मिला करके देना नहीं है, पिंडे बना करके आपको देने हैं। और साथ ही साथ उसके बाद में आपको डिवर्मिंग करवा देनी है और बेटर रिजल्ट के लिए आप साथ में उसको इंजेक्शन भी 10-10 ml देते रहें लगातार 3 दिन। मैं कह रहा हूं कि यदि आपका पशु जिस प्रकार की, यदि मैंने जो बताई हैं दिक्कत, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की यदि दिक्कत है, खाने पीने में, जुगाली करने में, ब्याने के बाद में, जो बहुत से पशुपालकों की शिकायत रहती है, बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आपका पशु सुचारू रूप से खाना पीना स्टार्ट करता रहेगा। रही बात जो ये पाउडर दोनों बताएं, ये पाउडर आप अपने पशु को 1.5 से 2 महीने में एक बार और देते रहें, 2 से 3 दिन की और डोज देते रहें। इस प्रकार से यदि आप अपने पशु की यदि डोज देते रहेंगे तो आपके पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर भी नहीं होगा और उसे समय समय पर आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा भी देते रहें। जो कितने महीने में देनी चाहिए उसके बारे में जो वीडियो बनी है वहाँ पर भी जाकर के देख लें डिटेल से किस विधि से देनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपने पशु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस विधि से यदि आप अपने पशु का ट्रीटमेंट करेंगे या जो पाउडर जो लिक्विड देंगे तो आपके पशु का 100% रिजल्ट मिलेगा। अब बहुत से जो मेरे मित्र हैं या जो वेटरनरी स्टूडेंट हैं वो तो अच्छी तरह से इस बात को समझ आते हैं कि क्या करना है, लेकिन जो पशुपालक हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए मैं किसी जो प्रोडक्ट है या किसी चीज़ को मैं जो बार बार रिपीट करता हूं तो मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि ताकि जो मेरे बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे पास कमेंट्स भी करते हैं या जिनके मेरे पास कॉल भी आते हैं, वो कहते हैं कि सर जो आप किसी बात को यदि 2 से 3 बार बताते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। और जो वेटरनरी स्टूडेंट है उन्हें तो एक ही बात में समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या काम करना है। लेकिन जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, जो किसी पाउडर के बारे में रिपीट से बताता हूं या डिटेल से बताता हूं, तो वो पशुपालकों के लिए बताता हूं ताकि उस पशुपालक को अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए। और इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी, आने वाले समय में बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेंगी। आपको इंजेक्शन के बारे में मिलेंगी, पाउडर के बारे में मिलेंगी। और जो भी मैं पाउडर व लिक्विड आपके लिए लेकर के आता हूँ, मैं किसी की तरह किसी कंपनी का कोई ऐड नहीं करता। जो मुझे फील्ड के अंतर्गत प्रैक्टिकल करके देखता हूं, फील्ड के अंतर्गत जो मुझे बेटर रिजल्ट देता है वही मैं आपके लिए लेकर के आता हूं ताकि आपकी सुविधा बनी रहे। मेरा किसी कंपनी से कोई लेन देन नहीं है, न किसी का कोई ऐड है। मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिजल्ट देना है ताकि कौन से ऐसे जो पाउडर व लिक्विड आते हैं वो रिजल्ट देते हैं। यदि आपको मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे जाके आप
कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।